बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। 8th क्लास के पीटीबी के मैथ की एक्सरसाइज 4.5 इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से फर्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हुई हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो टर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दी जाएँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में, कॉम्प्रीहेंड करने में सहूलत रहेगी। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आ रही है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसको उर्दू में असल ज़र बोला जाता है। प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है या वो रकम होती है जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से लेते हैं। अब हम डिपॉजिट करते हैं या बारो करते हैं, यानी वो रकम जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से उधार लेते हैं वो रकम प्रिंसिपल कहलाती है इन द लैंग्वेज ऑफ बैंक टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है ना वो प्रिंसिपल मीन्स द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड और टू बी टेकन एज बारो फ्रॉम अ बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। वो रकम जो बैंक में जमा करवाई जाएगी या बैंक से उधार ली जाती है, कोई शख्स लेता है, उसको प्रिंसिपल जो है वो बोला जाता है। प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ है वो कहलाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसको उर्दू में नफ़ा भी बोलते हैं। नफ़ा वो बेनिफिट या वो चीज़, वो रकम जो जब हम बैंक में अपना रकम डिपॉजिट करवाते हैं ना, तो बैंक जो होता है वो हमारे पैसों को, हमारी रकम को जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देता है और उस रकम को वो यूज़ करता है, उस मनी को वो यूज़ करता है बैंक। और रकम यूज़ करने के नतीजे में वो डिपॉजिटर को, जमा करवाने वाले को, जो बैंक के अंदर उनका जो है वो क्या जमा करवाने वाला आदमी है जिसकी वो रकम जो है वो बैंक यूज़ कर रहा है, उसको एज अ रिटर्न बैंक कुछ रकम देता है, कुछ पैसे देता है, वो प्रॉफिट कहलाता है। उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। यानी बैंक के अंदर जमा की गई रकम पर जो हमें अमाउंट एक्स्ट्रा मिलती है, हमारी ओरिजिनल जो है वो रकम के अलावा, वो प्रॉफिट कहलाता है। उसको हम प्रॉफिट कहलाते हैं। सो प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो डिपॉजिट या बारो की जाती है बैंक से, और प्रॉफिट वो रकम है जो हम डिपॉजिट करते हैं और उस ओरिजिनल रकम, असल रकम के अलावा हमें एक्स्ट्रा ऊपर जो चीज बैंक की तरफ से पैसे मिलते हैं वो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट के बाद अगली चीज आ जाती है मार्कअप। मार्कअप मार्कअप जब हम बैंक से ये प्रॉफिट का तल्लुक डिपॉजिट की हुई रकम पर होता है और मार्कअप का तल्लुक होता है बारो की हुई रकम पर। जब हम बैंक से कुछ रकम लेते हैं, कुछ रकम बारो करते हैं, तो बैंक हमें वो रकम जो हमने ली है, फर्ज किया हम 3 लाख जो है वो बैंक से ले रहे हैं, तो हम जितनी रकम बैंक से ले रहे हैं, बैंक इस पर हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ना वो लेता है, उनको हम मार्क अप कहते हैं। उसको हम मार्क अप कहते हैं। मार्क अप व्हेन वी बारो मनी फ्रॉम बैंक टू रन अ बिजनेस, the bank in return receives some extra amount along with the actual money given. This extra money which the bank receives is known as markup. वो रकम that is bank receive on the money that is given by bank is called markup. उसको हम markup कहते हैं। ये markup कहलाता है। उसके बाद आ जाता है markup या profit rate। प्रॉफिट और मार्कअप रेट। प्रॉफिट या मार्कअप रेट का मतलब है कि जो भी बैंक डिपॉजिट की गई रकम पर हमें प्रॉफिट देता है या बैंक से हम जो रकम लेते हैं उस पर जो मार्कअप लेता है बैंक, वो एक खास रेशो से हमसे वो जो है वो वसूल करता है। वो बैंक के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनके मुताबिक बैंक वसूल करता है। उसको मार्कअप या प्रॉफिट रेट बोलते हैं। प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट वो कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म यहां पर यूज होगी वो आ जाएगा पीरियड। पीरियड पीरियड मतलब अरसा। वो अरसा, जितना अरसा के लिए हमने बैंक में रकम डिपॉजिट की है या जितने अरसे के लिए हमने बैंक से जो है वो रकम बारो की है, वो जो पीरियड होगा ईयर्स के अंदर वो जो है वो
क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। उसको हम वो अरसा या पीरियड जो है वो पीरियड कहलाएगा। ये कुछ टर्म जो हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाली हैं, वो आपको जो है वो आनी चाहिए थी, वो मैंने आपको कुछ उनकी डिटेल बयान की है। उसके बाद एक फार्मूला जो शुरू के क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा, वो फार्मूला पहले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। प्रॉफिट जो होता है ना, जो बैंक हमें प्रॉफिट देता है रकम पर, प्रॉफिट इक्वल होता है हमेशा P और T, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P मीन्स प्रिंसिपल, P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम या पीरियड, टाइम और पीरियड। ये वो फार्मूला है जिसके तहत हम ये इनमें से प्रॉफिट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये चार चीज़ें इस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। इन चार में से अगर कोई सी तीन चीज़ें हमें गिवन हो तो चौथी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। मसलन अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम पीरियड मालूम है अगर हमें, तो हम प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट, प्रिंसिपल और रेट मालूम है तो हम वो टाइम मालूम कर सकते हैं जितने टाइम पर वो प्रॉफिट जो है वो दिया गया उस प्रिंसिपल पर। और अगर प्रिंसिपल और टाइम और प्रॉफिट हमें मालूम है तो फिर हम रेट मालूम कर सकते हैं कि किस रेट पर उस गिवन प्रिंसिपल पर दिया हुआ प्रॉफिट जो है वो बैंक ने दिया है। इस तरह ये चारों चीज़ों में से जो चीज़ मालूम हो, जो तीन चीज़ें मालूम हो, चौथी चीज़ हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 4.5 पीटीबी के 8th क्लास के मैथ की हम स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000, ये प्रिंसिपल है, एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। अब हम कुछ चीज़ें पहले इधर मेंशन करते हैं। पहली चीज़ आ गई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो बैंक से जो है वो डिपॉजिट की है बैंक में, ₹40,000, 40,000। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रेट, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, रेट और रेट कितना है 3%, 3% मीन्स 3/100 और पर ईयर। पीरियड, पीरियड और टाइम कितना है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है ये हमने फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको वैल्यूज़ लगा देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे प्रॉफिट, नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 40,000, रेट 3/100 और टाइम 4। ये दो ज़ीरो हमारी ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगी। सो प्रॉफिट आ जाएगा 4 3 12, 12 0 0, 12 0 0, 12 4 48। सो ये आ जाएगा 4,800 इसका प्रॉफिट आ जाएगा इस प्रिंसिपल पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, South borrowed ₹25,000 from bank at the rate of 6% per year for 3 years. Find the markup of the bank. सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल P. What is principal in this question? 25,000 principal. Okay, rate R is equal to 6%, 6% यानी 6/100। रेट के बाद टाइम, टाइम पीरियड या टाइम पीरियड लिखते हैं, पीरियड टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स। प्रॉफिट फाइंड आउट करना, प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट एज यू नो प्रॉफिट इज इक्वल टू P क्रॉस I क्रॉस मल्टीप्लाई T, P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये गिवन है 25,000, रेट ये रेट 6/100
मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स, 20 इज इक्वल टू 20, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 3 आर 18 और 18 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, आ जाएगा 4500, ये इसका जो है ना वो प्रॉफिट आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 3, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट of rupees 4200 in 3 years at the rate of 10% per year। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज। यहाँ पर प्रिंसिपल P जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। रियाज ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट, उसने जो प्रॉफिट रिसीव किया है वो है 4200 पीरियड T यानी टाइम पीरियड वो है 3 इयर्स at the rate of 10%, rate R is equal to 10%। वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करेंगे। इधर ऊपर आप लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T। अब यहाँ पर हमने हमने P मालूम करना है। अभी हम इधर वैल्यूज इसी के अंदर सिंपल पुट करते हैं। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 4200, P नहीं मालूम, P हम उसी तरह पुट कर देंगे जो कि प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाइड बाय R। R क्या है? R रेट है जो कि 10/100 के इक्वल है, 10/100, और T जो है वो टाइम पीरियड है जो कि 3 के इक्वल है। अब हम इनको पहले थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, आपको आसानी रहेगी। P ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 30/100। अब हमने ये P फाइंड करना है। P इधर रहेगा, ये इधर आ जाएंगी, जब ये वैल्यू इधर आएंगी आकर के उलट जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 100/30 हो जाएगा। सो P इक्वल आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाइड बाय 100/30। ये उधर चलेगी नहीं, ये इधर ही रहा, सिर्फ हमने इसकी को अरेंज कर लिया कि P हमने इस तरफ कर लिया, ये उधर ले गया, तो ये इस तरफ आएगी तो ये उसके साथ उलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 1 0 इसकी 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाद में ये डिवाइड भी हो जाएगा। 3 1s are 3 1, 3 4s are 12 और 0। सो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 14,000, यानी 14,000 जो है वो उसका प्रिंसिपल था जो उसने उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया था। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 3, एक्सरसाइज 4.5 8th क्लास की। इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आप देखते रहिए, उनके अंदर पूरी एक्सरसाइज जो है वो मौजूद होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।